Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying mathematics for class 9th, that is of National Book Foundation, and we are studying chapter number 4. इससे पहले हम लोग जो है एक्सरसाइजेस 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है दैट इज़ रिलेटेड टू 4.3। ठीक है, हमने इससे पहले जो है फैक्टराइजेशन पढ़ ली थी 4.1 में ऑफ स्क्वायर जो टर्म्स होती हैं उनकी। 4.2 में हमने पढ़ लिए थे जो क्यूबिक टर्म्स होती हैं इस टाइप की, उनकी फैक्टराइजेशन कैसी की जाती है। आज 4.3 में जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM कैसे निकाला जाता है किसी भी एक अलजेब्रिक टर्म का, किसी भी अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का। तो आज की हमारी एक्सरसाइज का ये टॉपिक है। So getting started with our exercise 4.3 that is related to the highest common factor and the least common factor of the polynomials. तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोनॉमियल्स विद द कंप्लीटिंग द टेबल। मोनोनॉमियल्स मतलब एक ही टर्म है, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स नहीं है। तो इनका हमने क्या करना है, इनके हमने HCF फाइंड करना है। 3 पार्ट्स हमारा, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास 2 टर्म्स है जिनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 16 की हमने फैक्टराइजेशन कर लिया और उसके फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिया। साथ में इसका क्या था, p क्यूब, यानी 3 टाइम्स p एंड q। यहाँ पे आएगा एक और p भी, ठीक है, 3 टाइम्स p। सेकेंड इज 9 की फैक्टराइजेशन कर ली है और इसके फैक्टर जो कि p, q स्क्वायर और r था, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम इसमें से कॉमन देख लेंगे कि इसके p की टर्म्स कौन सी कॉमन है और q की कौन सी टर्म्स कॉमन है। तो अगर हम लोग बुक पे देखें, सबसे पहले कॉलम में हमने लिखना है कि जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं यानी 16 और 9 इनमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कि 2 और 3 है, तो देयर इज़ नथिंग इन कॉमन, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये इसके अंदर हम लोग लगा देंगे डैश, बिकॉज नथिंग इज़ कॉमन, ठीक है। सेकेंड इज HCF ऑफ P। HCF ऑफ P का क्या मतलब, इसमें से हम P कॉमन देख लेते हैं कितने हैं। सो दिस इज़ 1p दैट इज़ कॉमन, ठीक है, एक भी हमारे पास कॉमन आ गया है, तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे दैट इज़ p, एक p हमारे पास आ गया। अब q को हम लोग देख लेते हैं। q जो है वो यहाँ पे एक बार q भी हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो q के कॉलम में हम क्या लिख लेंगे, 1 टाइम q। r देख लेते हैं, r सिर्फ यहाँ आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, नथिंग इन कॉमन, तो r का भी डैश लगा देंगे और रिजल्टेंट इनका जो HCF आ गया दैट इज़ द कंबाइंड, दैट इज़ PQ। दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ कॉमन इन बोथ द मोनोनॉमियल्स। So the next part we have 10p cube q square r, 5p square qr and 15p square qr square। इनको हम सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले 10 के फैक्टर्स देख रहे हैं दैट इज़ 2 and 5 और ये सारी वैल्यूज़। 5 का फैक्टर इज़ जस्ट 5 एंड 15 इज़ 3, 5। अब हम इन तीनों में कॉमन देखते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट का कॉलम हमने फिल करना है, तो कोफिशिएंट के कॉलम के लिए हम देख लेते हैं विच क्वान्टिटी इज सेम, 5, 5 एंड 5। तो कोफिशिएंट के कॉलम में हम लोग क्या लिख लेंगे, 5, ठीक है। अब p देख लेते हैं कि p कौन कौन से कॉमन है। तो p इज़ 1, 2, 3, एक p कॉमन हो गया, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, और दोबारा जो है एक और p भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो p इंटू p, तो कितने हो गए, p स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे p के कॉलम में, तो p इंटू p हमारे पास क्या बन गया, p स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास p का कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे p स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है q की दफ़ा हम लोग देख लेते हैं 1, 2, 3, एक दफ़ा q कॉमन है, तो q के स्क्वायर में हम लोग लिख लेंगे q, ठीक है। और r की r 1 r भी हो गया, ठीक है। तो r की उसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, r। इन सबको कंबाइन करके हम लोग लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इन सबको कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, 5p स्क्वायर qr। तो ये हमारे पास जो है HCF बन गया ऑफ 3 दीज टर्म्स। सो इस इक्वेशन का जो हमारे पास HCF आ गया था दैट वाज 5p स्क्वायर qr। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 टर्म्स है, हमने इनका HCF फाइंड करना। तो इन चारों का हमने जो है फैक्टराइजेशन निकालनी है, जो पहले हम प्रोसेस कर रहे थे उसी के ज़रिए। यहाँ पे कोफिशिएंट जब हमारे पास 7 है, ठीक है, 7 कॉमन है, तो हमने 7 के जो कॉलम है वहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले 7, ठीक है।
उसके बाद पी के कॉलम आता है, पी के कॉलम के लिए हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4, एक पी कॉमन आ गया हमारे पास, वो हम लोग लिख लेते हैं। और अगेन 1 2 3 4 हमारे पास 2 पी कॉमन आ गए, तो हम क्या लिख देंगे पी के कॉलम में पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी स्क्वायर। अब आती है बारी क्यू की, क्यू के लिए हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4, चारों में क्यू आ रहा है तो एक हमारे पास क्यू आ जाएगा। और आर के कॉलम के लिए 1 2 3 4 यानी 2 आर स्क्वायर और एक क्यू, ये चारों में कॉमन आ रहे हैं, तो हम क्यू के कॉलम में क्या लिख देंगे 1 क्यू और आर में आर स्क्वायर, तो इसका फाइनल क्या बन जाएगा 7 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो फाइनल HCF है इन चारों टर्म्स का। अब हमारे पास आ जाता है सेकेंड पार्ट बी, वो उसमें क्या बोला गया है, ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ थ्री अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर 3 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो हमने क्या बताना है HCF बताना है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में ये हमारे पास कौन से थे लीस्ट कॉमन फैक्टर्स होते थे, लीस्ट पावर होती थी इन सब की। जैसे यहाँ पे लीस्ट पावर क्या है 5 एंड पी की लीस्ट पावर क्या है पी स्क्वायर, क्यू की लीस्ट पावर क्या है क्यू और आर की लीस्ट पावर आर है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास चारों फैक्टर्स गिवन है, तो HCF हम कैसे फाइंड करते थे इन सब का प्रोडक्ट लेके। तो सिमिलरली हमारे पास जब HCF को क्या आएगा इन चारों का प्रोडक्ट लेके। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तीन हमारे पास कौन सी टर्म्स थी, यहाँ से HCF जाएगा 2 का स्क्वायर था हमारे पास, 3 था पी क्यू और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर था, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 × 3 × पी क्यू और इसका हम फॉर्मूला खोल लें पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये नाम भी करें तो वी कैन सिंपली राइट 12 पी क्यू × पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड HCF आ गया है ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो द नेक्स्ट पार्ट वी हैव सी, वो क्या, उसमें क्या कहा गया है कि राइट एनी 2 पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF 1। ऐसे पॉलिनोमियल लिखना है जिनका HCF 1 हो। अब कौन से ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनका HCF 1 आता है, वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हम उनका HCF क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें, ठीक है, सी पार्ट है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर कर लेते हैं और दूसरा हम a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स आ गए, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। कैसे कॉमन नहीं है, हम a प्लस बी को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। सो देयर इज़ नथिंग इन कॉमन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास HCF क्या आता है 1 आता है। तो द नेक्स्ट पार्ट वी हैव द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज m माइनस n, यानी दो हमारे पास पॉलिनोमियल है उनका कॉमन फैक्टर कौन सा है m माइनस n, और जो एक ही अनकॉमन फैक्टर है वो कौन सा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यानी हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल में कॉमन m माइनस n है और द ओनली अनकॉमन इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो हमने पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब हमने दो पॉलिनोमियल्स लिखना है और हमें गिवन डाटा क्या है कि कॉमन क्या है m माइनस n और अनकॉमन है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉमन है m माइनस n, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे भी m माइनस n आ जाएगा सेकेंड टर्म में भी और फर्स्ट टर्म में भी m माइनस n आ गया। और अनकॉमन कौन सा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये ओनली अनकॉमन था, अगर यहाँ पे कुछ होता तो वो भी अनकॉमन आ जाता। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट दो जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं। फोर्थ पार्ट वी हैव, हमने HCF बताना है इन दो वैल्यूज़ का विदाउट एनी प्रोसीजर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दो टर्म्स है x³ प्लस 5x प्लस 1 और ये है 1 प्लस 5x प्लस 5x³। सेम टर्म्स है, बस इनके क्या हुआ है, इनका जो है वो डिफरेंट किया हुआ, सीक्वेंस डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी बिल्कुल सेम टर्म हो तो उनका HCF भी यही सेम टर्म आ जाती है, ठीक है। यानी x³ प्लस 5x प्लस 1 अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो दिस बिकम्स x³ प्लस 5x प्लस 1। तो इनका जो HCF है दैट वुड ऑल्सो बी x³ प्लस 5x प्लस 1। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करके एक पॉलिनोमियल की HCF निकाले थे, वैसे यहीं पे भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, एक x प्लस वाई होल स्क्वायर और एक x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों की हम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हमने पिछले एक्सरसाइजेज में की थी एंड देन विल फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन दैट। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो टर्म्स थी वो कौन सी थी, x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, और x स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इस टर्म के हम लोग लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन, तो इसके फैक्टर्स हम क्या बना सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इस टर्म की हम बना सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा फैक्टर आ रहा है, दैट इज़ एक्स प्लस वाई, तो इनका HCF भी क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम, ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें से कॉमन हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले एक आ गया हमारे पास a माइनस बी, ठीक है, और दोबारा एक अगेन a माइनस बी, तो हमारे पास इसका HCF क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज़ द HCF रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल्स हैं। यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, वो क्या है, a और b। एक इसमें से a और b कॉमन लिया तो विल बी लेफ्ट विद a स्क्वायर, और यहाँ से हम हमारे पास क्या बच जाएगा, b स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं a b इंटू a प्लस बी एंड a माइनस बी। फार्मूला हमने अप्लाई किया, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। इस साइड में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, और a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ए बी, उसके बाद सेकेंड टर्म कौन सी कॉमन आ रही है, a माइनस बी कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ये हमारे पास HCF आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 49 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7। अब इस साइड पे आ जाता है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है नेगेटिव 21 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम या प्रोडक्ट 4 आए, तो वो है नेगेटिव 7 और 3। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 रह गया, और यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो इट बी लेफ्ट विद x माइनस 7। तो क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 7 एंड x प्लस 3 इसके फैक्टर्स आ गए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, जो कि HCF हमने फाइंड करना है, दैट इज x माइनस 7। सो द नेक्स्ट पार्ट वी हैव दिस इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए सो द नेक्स्ट पार्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी है थ्रू मिड टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ पे 12 इंटू 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, 12, और 12 के फैक्टर्स हम कौन से कंसिडर करेंगे, 4 एंड 3। तो हम इसको लिख देते हैं 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 4x हमने कॉमन ले लिया, विल बी लेफ्ट विद 3x प्लस 1। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, -1, और 3x प्लस 1 रह जाएगा। तो ये फैक्टर्स कौन से बन गए, 3x। सो हमारे पास फैक्टर्स कौन से बच गए हैं, 3x प्लस 1 एंड 4x माइनस 1। अब दूसरी फ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ 15 इंटू 1, और 15 के फैक्टर्स हम लोग कौन से कंसिडर कर रहे हैं, दे आर 5 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम यहाँ से 5x कॉमन ले लें तो विल बी लेफ्ट विद 3x प्लस 1, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1। तो फाइनल फैक्टर्स हमारे पास कौन से आ गए, 5x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1। तो यहाँ से हमने जो कॉमन लेना है वो कॉमन फैक्टर कौन सा है, दैट इज 3x माइनस 1। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1। ये हमारे पास आंसर है। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, एंड दिस कैन बी रिटन एज cx स्क्वायर dx स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, दैट इज़ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cx प्लस d एंड cx माइनस d, ठीक है। इस साइड पे आ जाते हैं। अब इन दो जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक कॉमन cx, तो विल बी लेफ्ट विद ax माइनस b, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, d, तो हमारे पास रह जाएगा ax माइनस b, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या बन गए, ax माइनस b एंड cx
प्लस डी। तो इन दोनों में से कौन सा फैक्टर कॉमन आ गया, दैट इज सी एक्स प्लस डी। तो HCF हम लोग लिख देंगे सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी, एम प्लस एन एम माइनस एन। ठीक है, अब हम लोग सेकंड की तरफ जाते हैं, दैट इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं हम इसको एम स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच फर्दर बिकम्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी एम प्लस एन एम माइनस एन, और यहाँ पर बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट जो है, इसको हम लिख सकते हैं एम क्यूब का होल स्क्वायर माइनस एम क्यूब का होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एम क्यूब माइनस एन क्यूब एंड एम क्यूब प्लस एन क्यूब। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगर हम ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, एम प्लस एन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम एन, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर। और ये जो सेकंड टर्म है इसका हम लिख सकते हैं एम प्लस एम माइनस एन और एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। तो अब इन तीनों टर्म्स में से जो है वो हम लोग देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले एम प्लस एन जो है वो तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो हम HCF लिख देंगे सबसे पहले एम प्लस एन। सेकेंड टर्म हम लोग देख लेते हैं, दैट इज एम माइनस एन और इसमें भी एम माइनस एन। तो थर्ड जो टर्म सेकेंड टर्म हमारे पास कौन सी आ जाएगी, एम माइनस एन, और इसको कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड HCF है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ये तीन टर्म्स हैं पॉलिनोमियल्स, और इनके अंदर हमने HCF फाइंड करना है। सो फर्स्ट टर्म को हमने कंसिडर कर लिया। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले x कॉमन ले लेंगे, सो विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ax। अब क्या होगा, इसके बाद हमारे पास ये क्लोज हो गया, हमारे पास बन जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, विच कैन बी फर्दर रिटन एज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। सो द नेक्स्ट टर्म 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम लोग कॉमन ले। सो द नेक्स्ट टर्म वी हैव दिस। अब इसके अंदर से हमने क्या करना है, कॉमन ले लेंगे 2a, विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। 3 के जो फैक्टर्स हम लेंगे दैट आर 3 एंड 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस ax प्लस ax माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, 2a यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, विल बी लेफ्ट विद x माइनस 3a प्लस यहाँ पे हम ले लेंगे a और हम विल बी लेफ्ट विद x माइनस 3a। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन से बन गए, x माइनस 3a एंड x प्लस a। नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये थी, यहाँ से 3 एज इट इज़। यहाँ पे देखें a का स्क्वायर इज़ a स्क्वायर बन जाएगा और a का स्क्वायर होल स्क्वायर a4 बन जाएगा। तो हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो विल बी लेफ्ट विद यहाँ पे क्या रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रह जाएगा a का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 3a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स प्लस a। अब जो तीनों क्वान्टिटीज़ हैं उन तीनों में से हमने क्या लेना है, कॉमन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कॉमन आ रहा है x प्लस a। ठीक है, एंड ऑल्सो द टर्म a भी कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बन गया HCF वो क्या है, a इंटू एक्स प्लस a, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 4.4। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।